क्या आप भी दिल टूटने के बाद उन यादों में उलझे हैं जहां आपको सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं? तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। आशा करती हूँ आप सबको हमारी वीडियो के अंत तक जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। अपनी लाइफ में किसी को आना है तो मोस्ट वेलकम और जाना है तो भीड़ कम। क्या हुआ? तुम्हारा दिल तोड़ दिया किसी ने? तुम्हें कोई धोखा देकर चला गया? कोई तुम्हें छोड़कर तोड़कर चला गया? लेकिन क्यों? तुम तो स्ट्रांग थे ना, फिर कैसे टूट गए? तुम्हें तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट भी था, फिर उसने तुम्हारा ट्रस्ट कैसे तोड़ दिया? तुम तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, फिर वो तुम्हें छोड़कर कैसे चला गया? कुछ तो कमी रही होगी ना रिश्ते में, किसी का तो दम घुट रहा होगा ना, कोई एक तो रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहा होगा ना। किसी एक को तो लग रहा होगा ना कि बस कैसे भी रिश्ता खत्म हो जाए और मैं इस घुटन से बाहर निकल जाऊं। प्यार और परवाह किसी से मांगी नहीं जाती मेरे दोस्त, और जबरदस्ती ना किसी को दो तो उसका दम घुटने लग जाता है। ब्रेकअप की नौबत तो तभी आई होगी जब दोनों में किसी एक को ये रिश्ता जबरदस्ती लग रहा था, किसी एक की परवाह और प्यार उसको इरिटेट कर रहा था। अगर रिश्ता जबरदस्ती चल रहा है ना तो उसे वहीं छोड़ दो, क्योंकि घसीट कर कोई रिश्ता नहीं चल सकता। जाने वाले को कौन रोक पाएगा? जिसको जाना है ना वो कैसे ना कैसे कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से तुम पर ही ब्लेम डालकर चला ही जाएगा। वो चाहे तुम्हें बुरा बता के जाए, मजबूरी बता के जाए, चाहे ये कहे कि हमारे बीच कभी प्यार था ही नहीं। वजह कुछ भी रही हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन अब वो जा चुका है। तुम अकेले हो और तुम अकेले ही काफ़ी हो। तुम्हें नहीं है ज़रूरत किसी की। तुम्हें क्यों उसके पीछे जाना है? क्यों ब्लॉक होने पर भी बार बार कॉल करना है जब उसे तुमसे बात करना ही नहीं है? क्यों उसके लिए रोना है जिसे तुम्हारे साथ हंसना ही नहीं है? क्यों तुम्हें वही चाहिए जिसे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है? अगर प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए ना तो ब्रेकअप अच्छा है। हाँ, दुख होता है, क्योंकि इंसान के इमोशन जुड़े होते हैं, उम्मीद होती हैं, फीलिंग जुड़ती हैं, वक्त साथ में बिताया होता है, साथ रहना अच्छा लगता है। देखो, जब कोई छोड़ कर जाता है ना तो बुरा तो लगता है, लेकिन कितने दिन ये बुरा लगने वाला, रोने वाला, इसकी कोई टाइम लिमिट तो होगी ना मेरे दोस्त। कभी सोचा है तुमने कुछ अपने लिए? आखिर कब तक रोते रहोगे इस बात पर कि वह तुम्हें छोड़कर चला गया? क्यों गया? क्या गलत किया? तुम्हारे सोचने से, रोने से कौन सा वो वापस आएगा और तुम्हें समझाएगा भाई वो चला गया, क्योंकि उसे नहीं चाहिए तुम अपनी ज़िंदगी में। क्यों तुम उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? उन सबको छोड़कर अपने कैरियर पे फोकस करो मेरे भाई। सम टाइम द बेस्ट रिवेंज इज टू स्माइल एंड मूव ऑन। तुम्हारी अपनी अलग लाइफ है, उसकी अपनी अलग लाइफ थी। अब जब वो है ही नहीं तो रोना कैसा? ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि तुम चलना छोड़ दो। तुम किस बात का दुख मना रहे हो? रिश्तों के टूटने का मतलब ये तो नहीं है ना कि अब रुक जाया जाए। रिश्ते को टूटने का मतलब तो ये है कि अब एक ऊंची उड़ान भरी जाए और खुद को सही साबित किया जाए। ये प्यार फीलिंग नथिंग इज परमानेंट यार, कुछ टाइम की मोह माया है। कोई तुम्हें छोड़कर गया है तो लॉस तुम्हारा नहीं, उस लॉस उसका है जिसने तुम्हारे जैसी ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन को खो दिया। कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे तुम अपनी लाइफ में शांति से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट योर इमोशन फर्स्ट। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। रोना चाहते हो रो लो, दोस्त से बात करना चाहते हो बात कर लो, अपने दिल में जो भी है उसे निकालो और एक डायरी में लिखो, डायरी को जला दो और खुद को शून्य करो। खुद को शून्य करो, शांत करो। पॉइंट नंबर 2, अपने लिए नए टारगेट बनाओ और उसे अचीव करो, खुद को प्रूफ करो। पॉइंट नंबर 3, खुद के लिए टाइम निकालो, क्योंकि समंदर में पलने वाले सैलाब कभी झरनों के मुंह नहीं लगते। पॉइंट नंबर 4, खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। देख मेरे भाई, रिश्ता था, प्यार था, विश्वास था, सब कुछ था, लेकिन अब सब खत्म हो गया है क्योंकि तुम्हारा पार्टनर जा चुका है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक उसके बारे में सोच सोच कर खुद को बर्बाद कर लो, दूसरा उसको भूलने के साथ साथ खुद को कामयाब कर लो। नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को बदलना तुम्हारे ही हाथ में है। तो समय को बर्बाद मत करो। ब्रेकअप के बाद देवदास नहीं, आईएएस बन के दिखाओ। अपने फील्ड में कुछ नया करो, कुछ बड़ा करके दिखाओ, जिससे मेहनत को भी लगे। टूटी तो जरूर, मगर हौसले बुलंद थे। देश में ही नहीं विदेश में भी उसके नाम के चर्चे लोगों को सुनने बहुत पसंद थे। थैंक यू गाइज।